कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख हमारा स्वरूप है, इसलिए जब हम अपने में होते हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है। हम सुख चाहते हैं और जब हमें अपने में सुख मिलता है तो व्यक्ति फिर अपने में स्वतः ठहरने लगती है। बस एक बार अपने में आकर हम सुख का स्वाद ले लें। क्योंकि हम सुख चाहते हैं तो फिर स्वतः ही फिर हम अपने में आते हैं। मोक्ष मार्ग फिर अपने आप ही चल पड़ता है। बस एक बार बाहर से हटे, अपने में आए, अपने में हो और मैं सुख का अनुभव हो, उस सुख की पहचान हो ही जाती है। सुख होने पर तो फिर व्यक्ति सहज ही अपने में रहती है और जीव परमात्मा हो जाता है। बस अपने में होने से जो सुख होता है उस सुख को ये जीव पाले, बस इतना सा मार्ग है। बाहर में रहकर विषय सुख आता है तो सहज ही बाहर में व्यक्ति जाकर उस सुख को पाने का प्रयत्न करता है, पर वह पराधीन होने से उस सुख को पाने में उसको सफलता नहीं मिलती है। वह खाली ही लौटता है और दुख में भी जा पड़ता है। हम स्वतः ही अपने में हो या उपदेश पाकर हम अपने में हो, स्वतः ही इंद्रिय ज्ञान को बुरा जान ले या उपदेश ग्रहण करके इंद्रिय ज्ञान में होने वाली आकुलता को पहचान ले। हम सुख स्वभावी हैं, सुख चाहते हैं। जहाँ दुख मिलता है वहाँ हम प्रवृत्ति नहीं करते हैं, जहाँ सुख मिलता है वहाँ प्रवृत्ति करते हैं। एक नैसर्गिक स्थिति है कि जीव सुख के लिए प्रवृत्ति करता है, दुख से दूर होना चाहता है। अब सुख दुख की पहचान हो जाए तो फिर जीव सुख के लिए प्रयत्नशील होता है, दुख से निवृत्त होने का प्रयत्न करता है। और अभी अनादि से विषय सुख में सुख की भ्रांति है और विषय सुख के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। क्योंकि इंद्रियां मिली है तो इंद्रिय ज्ञान में इंद्रिय सुख मिलता है तो हम इंद्रिय ज्ञान में ही रहते हैं, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान से इंद्रिय सुख मिलता है। अन्य सुख की हमको पहचान नहीं है, तो हम अन्य सुख की जो वास्तविक उसकी पहचान हो जाए या कोई सद्गुरु हमें उसकी पहचान करा दे और पहचान होने के बाद फिर मोक्ष मार्ग में गमन हो जाता है, जीव मुक्ति को पा लेता है। हमें यही प्रयत्न करना है कि जब बहिर्मुख है तो हमको आकुलता होती है, उस आकुलता को पहचानना है। और जब बहिर्मुख नहीं होते हैं, अपने सही में होते हैं, तो हमको जो शांति का अनुभव होता है उस शांति की पहचान हो जाती है, बस वहाँ से मार्ग शुरू हो जाता है। शांति की पहचान कोई सम्यक दर्शन नाम दे तो दे, पर वास्तव में वह शांति की पहचान है जो अपने में होने से होती है, उससे मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए सुख का अनुभव हमको हो तो मार्ग प्रारंभ हो जाए। जब हम अपने में होते हैं, स्वयं ही होते हैं या प्रेरणा पाकर होते हैं, तो सुख की पहचान होती है। और बाहर तो है ही, तो स्वयं इनको बाहर में आकुलता लगे, धोखा खा जाए, बहुत दुख का कारण बन जाए,
तो स्वयं ये विचार उत्पन्न होता है कि यदि मैं बहिर्मुख नहीं होता तो दुख में नहीं पड़ता। यद्यपि ये अत्यंत कठिन है, पर इतना तो है कि ये विचार करता है बहिर्मुखता में मैंने कोई अच्छा आचरण नहीं किया और वह बुरा आचरण नहीं करता तो मुझे कष्ट नहीं भोगना पड़ता। तो जो बुरे आचरण को छुड़ाते हैं ऐसे गुरु ऐसे धर्म की शरण में वह जाता है और वहाँ कदाचित उसको दुख की पहचान हो जाए, सुख की पहचान हो जाए तो मार्ग प्रारंभ हो जाता है। अन्यथा वह धोखा खाकर किसी धर्म किसी गुरु की शरण में जाता है लेकिन वहाँ यथार्थ उपदेश नहीं मिलता है तो वह मार्ग को नहीं पाता है। इतने जीव हैं जो संसार में दुख पाकर विरक्त होते हैं और किसी गुरु की शरण को लेते हैं, पर यथार्थ गुरु भी नहीं मिलता है। उपदेश देने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर सम्यक उपदेश देने वाले गुरु का मिलना अत्यंत कठिन होता है। पर वह सच्चा उपदेश पा लेता है और उस पर वह आचरण कर लेता है तो सुख दुख की पहचान कर लेता है, तो दुख के मार्ग को छोड़ देता है और सुख के मार्ग को अपना लेता है। वहाँ भी दो बातें हो गई, दुख के मार्ग को छोड़ता है और सुख के मार्ग को अपनाता है। अस्ति नास्ति तो मोक्ष मार्ग बनता ही है। और अस्थि कहने मात्र से वस्तु का पूरा परिचय नहीं मिलता है। जैन शासन तो अस्ति नास्ति पर ही खड़ा होता है। अस्ति नास्ति से ही हमारे यहाँ इन दो भंग से फिर 7 भंग बन जाते हैं। इनसे हमको मोक्ष मार्ग का ज्ञान होता है। भगवान का स्वरूप जाने तो भी अस्ति नास्ति से जानेंगे, मोक्ष मार्ग का स्वरूप जाने तो भी अस्ति नास्ति से जानेंगे। ये दुराचार ये सदाचार है। दुराचार नहीं करना है, सदाचार करना है। मार्ग का तो यही प्रकार है। अस्ति नास्ति से ही मार्ग होता है। क्या दर्शन ज्ञान से संसार मार्ग है, सम्यक ज्ञान से तो ये मोक्ष मार्ग है। तो संसार मार्ग को छोड़ना, मोक्ष मार्ग को अपनाना, ऐसे अस्ति नास्ति से हमको मोक्ष मार्ग को पाना है। बाहर देखने को बुरा जान ले और अपने में रहने को अच्छा जान ले, कैसे अनुभव द्वारा, केवल पढ़ा लिखे से बाहर में। जब तक प्रैक्टिकल नहीं कर लेता है, साक्षात दुख को महसूस कर लेता है, सुख को महसूस कर लेता है तो मार्ग बनता है। दुख के अनुभव से भी सम्यक ज्ञान होता है, सुख के अनुभव से भी सम्यक ज्ञान होता है। बहुत वेदना पाकर भी उसको सम्यक ज्ञान हो जाता है कि सहज वेदना पाकर वह कर्म से निवृत्त होकर के उसको मार्ग मिल जाता है। और शरीर में बहुत सुख की स्थिति होती है तो वह उसको भोगने में लगता है तो भी कर्म से निवृत्त होकर उसको सम्यक ज्ञान हो जाता है। दुख में होता है तो दुख से हटता है। मैं दुख हुआ क्यों है तो बहिर्मुखता के कारण हुआ, तो वह बहिर्मुखता को छोड़ता है। और सुख हुआ शरीर में तो मैं अंतर्मुख हुआ है, तो बहिर्मुख नहीं हुआ तो मुझे सुख हुआ, तो फिर बहिर्मुख नहीं होता था। हर स्थिति में जीव बहिर्मुख नहीं होता है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करता है, पर से सुख की आशा छोड़ता है, अपने से ही सुख की आशा लगाता है, अपने विस्तार में ही केली करता है। क्योंकि उसका विस्तार सुख का बना हुआ है तो वह सुखी हो जाता है, सब कर्मों से मुक्त होकर परमात्मा बन जाता है। अभी एक सिद्धांत है, ये देशना है, देशना की पुनरावृत्ति भी करनी पड़ती है और उसका आचरण भी करना पड़ता है। एक बार आचरण करने के बाद फिर उसको किसी आलम्बन की जरूरत नहीं पड़ती। प्रथम कोई उस विधि का प्रयोग हमको कराए
ऐसे हम ध्यान में प्रयोग कराते हैं कि आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए, कि सुख की स्थिति है उसका अनुभव करिए। दुख है तो कर्म के विभाग से इसको भी संभाव से अनुभव कर लीजिए। अपने में बने रहिए, बाहर सुख नहीं है। ये सब बातें उसको सिद्धांत भी बताते हैं और साक्षात अपने में लाकर सुख का अनुभव भी कराते हैं। अब एक प्राथमिक भूमिका आलम्बन की हुई, पर इसके द्वारा जब इसको भली भांति ज्ञान हो जाता है कि बाहर नहीं रहना है, उसमें दुख है, बाहर के पदार्थों के साथ संबंध कल्पना जो ज्ञान में रहने से हो गई है उसको छोड़ देना। बाहर ज्ञान में रहा तो संबंध कल्पना हो ही जाती है। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा भाई है, हमारा माता पिता है, ये मेरा मकान है, ये मेरा गांव है, मेरा देश। कितनी तरह की संबंध कल्पना बाहर रहने से हो जाती है। वो संबंध कल्पना है वही हमको बाहर रोकती है और तो उत्पन्न होता है। बाहर में जानने मात्र से कितनी संबंध कल्पनाएं खड़ी हो जाती है। संबंध के संबंधी, संबंध के संबंधी, ऐसे दूर तक के संबंध बना लेते हैं। एक संबंध खड़ा किया, उस संबंध के बल पर विवाह किया तो ये मेरी पत्नी है, ये मेरे ससुर है, मेरी सास है, मेरा साला है, मेरी साली है। कितने कितने संबंध, एक संबंध बनाने पर फिर अनेकों संबंध खड़े हो जाते हैं। वो संबंध क्या है कि हमने पर को जाना, ये क्या है, संबंध बनाया। अब देखो संबंधों की कतार लग जाएगी। तो मूल संबंध बनता है, मूल संबंध होता है जानने रूप। कोई ज्ञेय होता है, हम ज्ञाता होते हैं, ज्ञायक होते हैं। फिर उसके बाद संबंध कल्पना हो जाती है। ये मेरे माता है, ये पिता है, इसको जाना ही कौन है, ये तेरे भाई है, तेरा पिता है, तेरा मित्र है, ये मित्र का मित्र है। कितनी सारी बातें खड़ी हो जाएगी, अनंत परंपरा खड़ी जाती है। संबंध का संबंध का संबंध का संबंध, फिर कितने संबंध बन जाते हैं। पर प्राथमिक संबंध है वह जानने रूप है, पदार्थों के जानने रूप है, जो सहज ही बना है क्योंकि इंद्रियां मिली है। अहेतुक है, बिना कारण के ही हमको पदार्थ जानने में आते हैं और जानने में आने के कारण से कोई सुख रूप अनुभव में आता है तो उसको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, उसके प्रति राग होता है। जानने से संसार खड़ा हुआ। मूठ पदार्थ जानने में आते हैं तो मूठ पदार्थों के जानने से संसार खड़ा है। मकान नींव पे खड़ा होता है, ऐसे जानने पर संसार, जानना है वो संसार रूपी भवन की नींव है। जितना जानने का परिणाम पुष्ट है उतना ही मकान ज्यादा ठहरेगा। जितना जानने के प्रति एकत्व है उतना ही संसार ज्यादा बलवान होगा। मैं जानने के स्वभाव वाला हूँ, जितना ये बलवान परिणाम है उतना ही संसार दीर्घ है, लंबा है और दुखमय है, क्योंकि वह नींव है। इंद्रिय ज्ञान वह संसार का मूल है। पदार्थों को जानते हैं तो बस फिर संसार खड़ा हो गया। संबंध कल्पना एक कड़ी की हमने, हम ज्ञाता है, वो ज्ञेय है, वह प्रमेय है, मैं प्रमाता हूँ। उसमें प्रमेयत्व धर्म है, मेरे में ज्ञाता धर्म है। अब धर्म तो ध्रुव होता है, उसमें प्रमेयत्व धर्म है, प्रमेयत्व गुण है, मेरे में ज्ञान गुण है। ये जो दो मिथ्या देशना मिलती है जीव को, उस पर फिर अनंत संसार खड़ा होता है। पहले से ही वो जान रहा है, अब उस पे धर्म का लेबल और लगा दिया। तो वह पहले से अग्रहित मिथ्या ज्ञान था, फिर ग्रहित मिथ्या ज्ञान हो गया। उस अग्रहित मिथ्या ज्ञान को ग्रहित मिथ्या ज्ञान ने पुष्ट कर दिया, पक्का कर दिया। कोई रंग होता है, उसमें कोई चीज मिलाते हैं तो रंग पक्का हो जाता है। बस ऐसे ही तो मिथ्या उपदेश से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता है और सम्यक उपदेश से अच्छा कोई मित्र नहीं होता है। तो हमें प्रथम से प्रथम हमारे धारणा को सही करना है, समझ को सही करना है, क्योंकि उससे फिर एक संकल्प की उत्पत्ति होती है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर संकल्प के अनुसार प्रवृत्ति होती है। सम्यक ज्ञान होता है, फिर एक संकल्प लेते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर उसके हिसाब से कोई काम हम नहीं करते हैं, कोई काम हम करते हैं।
संसार मार्ग पर नहीं चलते हैं और मोक्ष मार्ग पर चलते हैं तो सुख होने लगता है। युक्ति का ये विधान है। इस विधान पर चलकर ही जीव मुक्त हुए हो रहे होंगे। सिद्धांत ज्ञान भी कराया जाता है, फिर उसका प्रयोग भी कराया जाता है। प्रयोग यही किया जाता है कि बाहर नहीं देखना है, कुछ विचार भी नहीं करना है, अपने शरीर के विभिन्न भागों पर आना है। तो वहाँ ठहरते हैं तो हमको सुख की अनुभूति होती है, जिस सुख की हमको अनादि से चाह है। किसी को वांछित चीज मिल जाती है तो बड़ा प्रसन्न होता है। हमारे नैसर्गिक मांग सुख की है जो स्वाधीन है। एक नैसर्गिक मांग है जिसको उसका स्वभाव है, वह स्वस्थ शरीर चाहता है, बीमार नहीं होना चाहता है, बीमारी से डरता है, बीमारी के नाम से डरता है। जैसे कोरोना के नाम से लोग मर गए, बीमारी के नाम से डर लगता है उसके लिए। तो स्वास्थ्य होता है तो उसे सुख की अनुभूति होती है। तो स्वास्थ्य है वह सुख ही है। जो अपने में रहता है तो सहज ही उद्गत शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसमें दुख उत्पन्न करने वाले पुद्गल अलग होते हैं। एक सहज की नैसर्गिक पद्धति है। तो जब हम पर को नहीं जान रहे होते हैं, अपने में होते हैं, तो कर्म हमारा बंधन छोड़ देता है और हमें सुख का अनुभव होने लग जाता है। यद्यपि तत्काल ही सारे कर्म नहीं मिटते हैं, तो कुछ मिटते हैं, उतना सुख होता है। और आगे आगे कर्म जितने जितने रिक्त हो जाते हैं, उतना उतना सुख प्रकट होकर अनुभव में आने लगता है। और इस क्रम में सकल कर्मों का क्षय कर जीव परमात्मा हो जाता है। इस मार्ग का पूरा निर्णय अंत तक हो गया और प्रयोग से हो गया। अब जीव को उस मार्ग पर चलने में किसी को प्रेरणा देनी पड़ती, और कोई उस मार्ग पर चलने से को रोक भी नहीं सकता है। क्योंकि सुख चाहता है तो सुख के लिए प्रयत्न करेगा ही। जो भी इसने सुख का रास्ता निर्णित किया है उस पर वह चलेगा। जिसमें कोई ये लगा कि पढ़ने से सुख मिलेगा वो पढ़ेगा, इसको लगता है कि सर्विस करने में सुख मिलेगा वह सर्विस करेगा, इसको व्यापार करने से सुख मिलेगा वह व्यापार करेगा। जिसने जो निर्णय कर लिया है सुख के लिए वो करेगा। पर सम्यक निर्णय क्या है? सम्यक निर्णय अस्ति नास्ति रूप है कि मुझे बहिर्मुख नहीं होना है, मन भूत पदार्थों को नहीं देखना जानना। तो सारे संबंध उससे होते हैं। प्रबुद्ध जीव होता है तो वह जल्दी से निर्णय भी कर लेता है कि अगर मैं पदार्थ को नहीं जानूंगा तो उसके प्रति राग कैसे होगा। मैं पदार्थ को नहीं जानू, अनजाने पदार्थ के प्रति तो राग नहीं होता। अच्छा लगेगा तो फिर उसको पाने का प्रयत्न करूंगा ही मैं देखूंगा ही नहीं तो अच्छा लगेगा, पसंद नहीं आया तो फिर उसको पाने का प्रयत्न भी नहीं करूंगा। ये रास्ता खराब है तो उस रास्ते को देखता ही नहीं हम। निर्णय जो हो जाता है उस निर्णय के अनुसार प्रवृत्ति होती है। और सम्यक निर्णय कब होता है? स्वयं से हो या देशना पाकर हो। देशना पाने मात्र से नहीं, देशना के अनुरूप आचरण करता है तो मार्ग बनता है। तो देशना इतनी है कि भैया पर को नहीं जानना है, अपने में आप होते हैं तो आपको शांति होती है। बस उस शांति को भोगने से ही मोक्ष होगा, शांति पूर्ण होगी। अपने माने से रागाधिक आकुलता नहीं होगी, एकदम निराकुलता होगी। मन विकल्प नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा। संकल्प विकल्प का ही दुख होता है। तो निर्विकल्पता होगी, उसमें तुमको सहज ही कर्म से निवृत्त होकर के तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, सुख होगा। दो बातें, उद्गत शरीर स्वस्थ होगा तो मैं सुख का अनुभव होगा। उद्गत शरीर में जो भी रोग हो गए हैं, किसी को डायबिटीज है, किसी को थायराइड है, नाना प्रकार के रोग होते हैं, तो उन सब में उसको लाभ मिलता है, बिना औषधि के लाभ मिलता है, बिना कुछ बाह्य चेष्टा के लाभ मिलता है। जब वह अपने में होता है तो सभी उद्गत शरीर के पांव से मस्तक तक रूपांतरित होते हैं, मतलब अशुभ से होकर शुभ रूप होने लगते हैं। वेदना उत्पन्न करने वाले उद्गत परमाणु आपसे पृथक होते हैं और आपको आराम मिलता है। जब आराम मिलता है, सुख मिलता है, तो उसी की वह पुनरावृत्ति करता है। तो हम कहते हैं कि पुनरावृत्ति गुण है,
फिर हम अपने में होते हैं, ये पुनरावृत्ति है। तो वस्तु तो एक ही है, पांव से मस्तक एक ही है, इसी में पुनरावृत्ति करते हैं। यहाँ व्यक्ति परिवर्तन या देह का परिवर्तन नहीं होता है। बाहर में चूंकि सुख नहीं मिलता है, तो कभी स्पर्श को जानते, कभी रस को, कभी गंध को, कभी वर्ण को, कभी शब्द को। स्पर्श में बदलते हैं, रस में बदलते हैं, गंध में बदलते हैं, वर्ण में बदलते, सब बदलने का काम चलता है। क्योंकि वहाँ जीव को विश्राम नहीं मिलता है, सुख नहीं मिलता है। एक भ्रम का सुख होता है, ऐसे टूट जाता है, भ्रम नहीं है, सुख नहीं है, बदली करो। तो भीतर आता है तो भ्रम नहीं है, वास्तविक सुख है। उस सुख में वह बने रहना चाहते हैं। जो पूर्व में बाहर का संबंध बना लिया है, वह स्मृति में आता है, लोग उससे व्यवहार करते हैं, तो फिर प्रवृत्ति बाहर आती है, तो दुख होता है, तो पहचानता तो है, फिर वो मजबूरी से वो सब काम करता है। उसमें उसको रस नहीं है, फिर भी उसको एक जो संबंध कल्पना कर ली है, उस संबंध कल्पना का निर्वाह कुछ समय तक करना पड़ता है, नहीं अशांति बनी रहती है। तो संबंध कल्पना से जो बहिर्मुखता करना पड़ती है, तो उसको कम से कम समय देकर वापस अपने स्वरूप में, अपने अमूर्त शरीर में आ जाता है। आ जाता है माने सहज ऐसी वृत्ति है, बाहर नहीं तो भीतर होता है, और उसको सुख का अनुभव होने लगता है। ये निरंतर प्रगतिशील कार्यक्रम है। एक बार प्रारंभ हो तो पूर्ण होके ही रहता है। एक बार जिसने बहिर्मुखता में दुख पहचान लिया और बहिर्मुखता नहीं होने पर अपने में होने से होने वाले सुख को पहचान लिया, तो कोई जीव दुख नहीं चाहता है, सब दुख से भयभीत है, सब सुख चाहते हैं। तो दुख होने वाले कारणों को वह छोड़ने का पूरा प्रयत्न करता है। कितना सफल हो पाता है, नहीं हो पाता, अलग बात है, कुछ सफलता तो मिलती है। और अपने में आने का जितना प्रयत्न करता है, उसमें तत्काल ही पूरी सफलता नहीं मिले, लेकिन कुछ सफलता तो मिलती है, और फिर पूर्णता भी पा लेता है। रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान। थोड़ा थोड़ा सुख पहले उत्पन्न होकर के फिर तो सुख की बाढ़ ही लग जाती है, और जीव पूर्ण सुखी हो जाता है। बांध में छेद हो जाए तो पहले थोड़ा पानी निकलता है, फिर तो मानो बाढ़ आ जाती है, गांव के गांव, शहर के शहर डूब जाते हैं। ऐसे ही हम इंद्रिय ज्ञान में रहे, पहले अनुभव छूटकर थोड़ा दुख होता है, पर इंद्रिय ज्ञान में बने रहे तो दुख बढ़ जाता है, और फिर तो दुखों की बाढ़ ही आ जाती है। तो हमारे तो इंद्रिय संयम है, तो वही रोक है दुखों को। और जहाँ इंद्रिय ज्ञान किया तो बांध में छेद हो गया, अब उस छेद को नहीं रोका तो फिर वह छेद बड़ा होगा, और फिर दुख होना शुरू हुआ, फिर दुख की बाढ़ ही लग जाएगी। नरक में होगा, घोर वेदना होगी, हाथ पांव टूट जाए, तो उसकी पीड़ा को वही जानता है। इंद्रिय ज्ञान में की निरंतरता इतना दुख देती है कि इसको वचनों से नहीं कह सकते। जो सतत इंद्रिय ज्ञान में रह रहा है, उसको कितने दुखों की मार पड़ सकती है, इसको शब्दों में नहीं कह सकते। संसारी जीव को कितना दुख हो सकता है, इसको हम शब्दों में नहीं कह सकते। जिसको होता है वही जानता है, हमें तो दूसरे को गिरा हुआ देख कर ही सीख लेना चाहिए, दूसरों के अनुभव से सीख लेना चाहिए। दुख का अनुभव करके नहीं सीखना, दूसरे को दुखी देख कर ही सीख लेना। किसी को गिरते हुए देख कर ही गिरने से बच जाना। गिर कर सीखा तो क्या सीखा, कष्ट भोग कर सीखा तो क्या सीखा। हमें दूसरों को कष्ट में देख कर ही अपने आप को उस कष्ट से बचा लेंगे। और प्रथम इंद्रिय ज्ञान में रहे और आकुलता हुई तो शीघ्र ही उसको पहचान लें, देर नहीं करना है। शीघ्र ही बहिर्मुखता में होने वाले कष्टों को पहचान कर बहिर्मुखता को छोड़ देंगे, और अपने अनुभव रूप होते ही है। जब बहिर्मुख नहीं होते तो उस सुख में फिर बढ़वारी करनी है। वह लगता भी है अभ्यास में, कहीं मैं ठहरूं तो मुझे बहुत बहुत सुख हो जाएगा, बहुत शांति हो जाएगी, तो फिर उसके लिए प्रयत्नशील भी होता है। और जहाँ प्रयत्न होता है वह सफलता भी मिलती है। जब बाहर में दुख लगता है तो बाहर नहीं रहता है, तो अपने में रहता है, सुख होता है,
और अपने में रहता है। बाहर में ज्ञान का कोई विकल्प भी आता है तो उस काम का भी दमन कर देता है। नए काम अपने मस्तक पर नहीं लेता है और जो काम है उनको भी कम करते करते समाप्त कर देता है। निवृत्ति मार्ग पर चल पड़ता है। बाहर में जो प्रवृत्ति है उसको छोड़ने का नाम निवृत्ति है और फिर एक नई प्रवृत्ति शुरू होती है, वो अपने में रहने की है। वह सम्यक प्रवृत्ति है, उसको सम्यक चारित्र कहते हैं कि आप अपने में रहता है बस इतना। और वहाँ शांति का अनुभव होता है, शांति के अनुभव से संतुष्ट रहता है। अब मुझे कोई दूसरा सुख नहीं चाहिए, अब मुझे विषय का सुख नहीं चाहिए, कोई समागम नहीं चाहिए, कोई संग नहीं चाहिए, कोई भौतिक सामग्री नहीं चाहिए, कोई यश नहीं चाहिए। मुझे तो अपने में रहकर होने वाला स्वास्थ्य और सुख जो स्वाधीन है वही मुझे चाहिए। ऐसा बराबर अनुभव से जो समझ आती है वह सम्यक ज्ञान कहते हैं। उसी सम्यक ज्ञान के कदाचित कोई पंडित कोई मुनि गीत गाता हो, ज्ञान समान आनंद जगत में सुख को कारण, तो वह ज्ञान एक सम्यक ज्ञान है। इसके गीत गाए जाते। सामान्य पदार्थों का जानना वह सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाता है। एक सच्ची समझ हुई है, सम्यक शुद्ध ज्ञान हुआ है, उसको सम्यक ज्ञान नाम मिलता है। और वह सम्यक ज्ञान होता है ऐसे ही कि बात में दुख को पहचानता है, भीतर में सुख को पहचानता है, तो इससे सम्यक ज्ञान होता है। बाहर का दुख अनुभव किया, भीतर का सुख अनुभव किया, तो बराबर निर्धार हुआ, निर्णय हुआ, निश्चय हुआ, सब ज्ञान में होता है। अब उसको सम्यक दर्शन बोले तो कोई बोले। हमें बाहर में आकुलता लगी, भीतर में निराकुलता लगी, तो बाहर में नहीं रहते हैं, भीतर में रहते हैं। सुख बढ़ता जाता है, दुख घटता जाता है और इस तरह जीव दुखों का सर्वथा अभाव करके संपूर्ण सुख को पा लेता है। ध्यान के सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।